हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th की मैथ और एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम 5.1 और क्वेश्चन करेंगे हम 9। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 9 करेंगे क्लास 7th का। ठीक है, तो बच्चों इसे मैं रेज कर देती हूँ। देखिए बच्चों, 9th क्वेश्चन जो हमारा क्या है, नवा क्वेश्चन, संलग्न आकृति में क्या, हमें एक आकृति दी गई है। हमें इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, आकृति दी गई है। आकृति में बनाना भूल गई हूँ। देखिए, आकृति हमारी ये है। ठीक है, ये हमारा है ए और ये हमारा है बी। ठीक है, ये ए हमारा और ये बी है और ये हमारा है डी और ये है हमारा सी। ठीक है, और ये हमारा जो ये पॉइंट हमारा ओ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कोड बन रहा है, एक बन रहा है और इसके सामने यहाँ पे हमारा कोड 4 बन रहा है और ये कोड है हमारा 5वां और यहाँ पर एक लाइन और जा रही है, बिंदु ई। ठीक है, और ये हमारा बन रहा है 2 और ये बन रहा है 3। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है बच्चों। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है क्वेश्चन का। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्या क्वेश्चन है कि क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न है। क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न है। तो देखिए बच्चों, कोण सबसे पहले आपको ये समझना है कि आसन्न कोण क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या समझना है कि आसन्न कोण क्या होता है। आसन्न कोण वो होता है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये, ठीक है, जैसे ये हमारा ये कोण है। ठीक है, ये हमारा ए ओ सी और ये ई। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि कोण 1 और 2 आसन्न कोण है। तो देखिए, ये कोण 1 है और ये कोण क्या है, 2 है। ऐसे कोण बच्चों जिसका शीर्ष बिंदु 1 हो। ठीक है, ऐसे 2 कोण, जैसे इसमें 2 कोण बन रहे हैं, देखो इसमें 2 कोण बन रहे हैं, एक ए ओ सी और सी ओ ई। इसमें 2 कोण बन रहे हैं ना, ए ओ सी और सी ओ ई, ये 2 कोण बन रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा कि इन दोनों में जो शीर्ष बिंदु है वो एक ही है, ओ है। इन दोनों में जो शीर्ष बिंदु है ओ है और एक जो है उभयनिष्ठ भुजा है, ओ सी जो है वो उभयनिष्ठ भुजा है। वो ए ओ सी में भी आ रहा है। देखो, वो कोण ए ओ सी में भी, ये ओ सी भुजा इसमें भी आ रही है और सी ओ ई, कोण सी ओ ई मतलब इसमें भी आ रही है। कोण 2, एंगल 2 में भी आ रही है और एंगल 1 में भी ये जो ओ सी भुजा है वो आ रहा है। ठीक है, एंगल मीन्स बच्चों कोण ही होता है। ठीक है, कोण ए ओ सी और कोण सी ओ ई, ए ओ सी और सी ओ ई का जो केंद्र बिंदु, जो मुख्य बिंदु है, शीर्ष बिंदु जिसे हम कहते हैं, वो ओ है। ठीक है, दोनों कोणों का जो शीर्ष बिंदु है एक ही है, ओ। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु जिसे आप बोल सकते हो और उभयनिष्ठ भुजा भी होती है। तो ऐसे जो 2 कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो और एक शीर्ष बिंदु हो, तो ऐसे कोण क्या होते हैं, वो आसन्न कोण होते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण होते हैं। समझ में आ गई, जिसमें एक शीर्ष बिंदु होगा और एक उभयनिष्ठ भुजा होगी, वो क्या होते हैं, कोण आसन्न कोण होते हैं। ऐसे कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं, जिसका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो। ठीक है, एक शीर्ष बिंदु हो जिसमें 2 कोणों का एक ही शीर्ष बिंदु है, ए ओ सी और सी ओ ई, एक ही शीर्ष बिंदु आ रहा है और एक उभयनिष्ठ भुजा आ रही है। तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, सॉरी बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम लिखेंगे, पहले का आंसर होगा कि हाँ,
पहले का आंसर हम क्या लिखेंगे? हाँ, कोण 1 कोण 2 का आसन्न है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है, क्या AOC कोण AOE का आसन्न है? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कोण हमारा AOC, देखिए हमारा ये जो पिक्चर है इस तरीके से बनी हुई है, हमारी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। ये हमारा A है, ये हमारा O है, ये हमारा क्या है? A है। ठीक है, ये हमारा C है, AOC और AOE, और हमारा ये AOE, ये हमारा E है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि AOC, ये AOC और AOE, AOE कह रहा है क्या आसन्न है? क्या AOC AOE का आसन्न है? तो बच्चों, आसन्न भुजा कौन सी होती है? जिसमें एक शीर्ष बिंदु हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कोण अलग है और ये पूरा कोण अलग है। ठीक है, ये कोण अलग हो गया और ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक अलग हो गया, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं आ रही है ना। AOC है हमारे पास, AOC और AOE, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं आ रही है, तो ये आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, यहाँ बात हो रही है AOE की, AOE की, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरे की बात हो रही है, और AOC की बात हो रही है। ठीक है, ये आसन्न भुजा नहीं, आसन्न भुजा जब कब होते हैं? जब ये और इसकी बात होती है, कोण 1 और कोण 2 की बात होती है, तो इसमें उभयनिष्ठ वाली भुजा ये निकलती, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ बात हो रही है AOC की और AOE की, इस पूरे की बात हो रही है, तो ये आसन्न भुजा नहीं है, ये दोनों आसन्न नहीं है। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों? हम इसके सेकंड के आंसर में लिखेंगे कि कोण AOC कोण AOE का आसन्न नहीं है। ठीक है बच्चों, रीज़न तो आपको बता दिया है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या COE एवं EOD रेखिक युग्म बनाते हैं? अच्छा जी, देखिए क्वेश्चन में हमारे जो COE रेखा कैसी है, ये हमारे C है, ये हमारी C है, ये O है और ये E है। ठीक है, देखिए बेटा, हमारी जो रेखा है ना, इसमें दो तरह की रेखा जा रही है, एक तो ये वाली रेखा जा रही है और एक ये वाली रेखा जा रही है। तो पहले हम ये दो रेखाएं खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमारी D हो गई, ये हमारी C हो गई, ये हमारी A हो गई और ये हमारी B हो गई। सॉरी बच्चों, आपको इधर से दिख नहीं रहा, मैंने कुछ ज़्यादा ही नीचे कर दिया। तो बच्चों ये आंसर मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, ताकि मैं ऊपर आपको पिक्चर बना के समझा दूँ। आपने नोट तो कर ही लिया होगा, ये आंसर मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, हम समझते हैं इसको तीसरे के आंसर को। जैसे हमारी ये दो लाइनें हैं, ठीक है, रेखिक युग्म कब कोई भी रेखिक युग्म कोण कब बनते हैं? जब किसी सीधी रेखा पर ऐसे कोण बनता है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये रेखिक युग्म बनता है, मतलब कि 180 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा यहाँ पे COE की बात हो रही है, तो COE हमारी कहाँ पर है? ये हमारी C है, ये हमारी O है और हमारी E है। ये हमारी C हो गई, ये हमारी O हो गई और ये हमारी, इसके बीच में से एक रेखा जा रही है जो हमारी ये E है। ठीक है, COE EOD, EO और ये D हमारा यहाँ पर है बच्चों, D हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारी B थी। अब इसमें कह रहा है कि COE, क्या COE EOD
डी एक रेखिक युग्म बनाते हैं? तो ज़रूर बनाते हैं बच्चों। देखिए COE यहाँ पर कोण बनाया, फिर EOD एक यहाँ से यहाँ तक कोण बन रहा है। तो ये पूरा इस तरीके से बन रहा है, पूरा बन रहा है ना। यहाँ COE तक ये बना कोण, और फिर यहाँ से यहाँ तक बन गया, ठीक है। COE ये बन गया। तो ये पूरा ही रेखिक युग्म बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ना पूरा, ये पूरा ही रेखिक युग्म बन रहा है, ठीक है। और रेखिक युग्म किसे कहते हैं हम? जो सीधी लाइन पे कोण बनता है, सीधी लाइन पे इस तरीके से कोण बनता है, उसी को हम कहते हैं रेखिक युग्म। और ये 180 डिग्री का होता है बच्चों, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अब रेखिक युग्म। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? थर्ड के आंसर में हम लिखेंगे बच्चों कि हाँ COE एवं कोण EOD रेखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो तीसरे का हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। तो बच्चों हम क्वेश्चन 4 रीड करते हैं, ठीक है, कि क्या कोण BOD एवं DOA संपूरक है? तो संपूरक की बात हो रही है बच्चों। संपूरक का मतलब 180 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पिक्चर है, ये हमारी आकृति है, ठीक है। ये हमारी आकृति है, और इस आकृति में क्या कहा जा रहा है? इस आकृति में ये बोला जा रहा है कि कोण BOD और DOA ये हमारा A है ना। तो बच्चों हम क्या करते हैं ना, पहले इस पिक्चर को बना लेते हैं, ठीक है। इसको पहले बना ही लेते हैं। ये देखिए ये 2 है, ये पहले हमारा इस तरह बना ना AC और BC। ये क्या है हमारा D है, और ये हमारा क्या है C है, ठीक है। ये हमारा क्या है A है, और ये हमारा B है। बात किसकी हो रही है? BOD। बात किसकी हो रही है बच्चों? BOD की बात हो रही है। तो B हमारा ये रहा, O हमारा BOD, ये हमारा BOD, ये हमारा कोण यहाँ बन रहा है BOD का, और DOA। अब DOA ये बन रहा है ये कोण, ठीक है, DOA, ओके। इन दोनों की बात हो रही है ना, BOD और DOA। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि BOD एवं DOA संपूरक है, ठीक है। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि BOD और DOA संपूरक है। तो बच्चों देखो, जहाँ भी ये 2 लाइनें आपस में क्रॉस करती है ना, जब भी ये 2 लाइनें आपस में क्रॉस करती है, और जो भी कोण यहाँ पर बनते हैं ना बच्चों, तो वो 90 डिग्री के ही बनते हैं, ठीक है। इस क्रॉस पॉइंट पे जो भी कोण बनते हैं तो वो 90 डिग्री के ही बनते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें 2 कोणों की बात हो रही थी। देखिए ये BOD यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये, ठीक है, और DOA यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये, तो ये 90 डिग्री के ही दोनों बन रहे हैं। तो 90 डिग्री का ये और 90 डिग्री का ये, तो 90 और 90 180 डिग्री, 180 का हो गया, 90 और 90 180 का हो गया ना। BOD कोण यहाँ पे हो गया कोण BOD, और यहाँ पे हो गया कोण DOA 90 डिग्री का यहाँ पर, 90 डिग्री का यहाँ पे, 90 180 डिग्री हो गया। और 180 को ही हम संपूरक बोलते हैं। जो भी क्रॉस पॉइंट पे जो भी कोण बनते हैं ना यहाँ पे, वो 90 डिग्री के ही बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये संपूरक हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका आंसर बच्चों हम क्या लिखेंगे कि हाँ, जो कोण BOD है और DOA है वो संपूरक है, ठीक है। हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों? देखो आंसर कैसे लिखेंगे इसका। आंसर है ये 4th का, हम लिखेंगे हाँ
कोण BOD एवं कोण DOA का संपूरक है। संपूरक है, इसका आंसर ये होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा। ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है ना, ये फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, क्या कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है। तो बच्चों ऊर्ध्वाधर, अब इसमें सबसे पहले ऊर्ध्वाधर समझने की जरूरत है आपको। तो बच्चों सबसे पहले हम ऊर्ध्वाधर कोण समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, देखिए ऊर्ध्वाधर होता है, जैसे ये हमारी दो लाइनें हैं जो एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पर कोण ये बनेगा और ये जो शीर्षभुज जिसे आप कोण कहते हो, आमने सामने वाले कोण को, इसी कोण को ही ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसी कोण को ही क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहा जाता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर भी होते हैं। ठीक है, अब ये कोण, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है और ये कोण 4 है। तो जो कोण 1 का जो ऊर्ध्वाधर कोण होगा कौन सा होगा, 2 होगा। कोण 3 का ऊर्ध्वाधर कोण कौन सा होगा, कोण 4 होगा। ठीक है, मतलब आमने सामने जो कोण होते हैं इसी को ही ऊर्ध्वाधर कोण कहते हैं। समझ में आ गया, आमने सामने। ठीक है, इसी को ही ऊर्ध्वाधर कोण कहते हैं। ठीक है, इस क्रॉस पॉइंट पे जो इस साइड और इस साइड, ये दोनों ऊर्ध्वाधर कोण है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में कहा है कि क्या कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है। तो देखिए अब इस पिक्चर में आप देखिए बच्चों, ये हमारा कोण 1 है और ये कोण 4 है। ठीक है, तो कोण 1 का ऊर्ध्वाधर कोण 4 ही तो है ना। हमारी पिक्चर इसी तरीके से है, ये हमारा कोण 1 है और ये हमारा कोण 4 है। ठीक है, हमारी पिक्चर इसी तरीके से यहाँ बनी हुई है और यहाँ से एक लाइन गई हुई है, ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है। ठीक है, इसी तरीके से पिक्चर बना है। तो 1 का कोण ऊर्ध्वाधर कोण कौन सा है, 4 है। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर, इसका आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे 5वें का आंसर में कि हाँ, कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है। ठीक है बच्चों, ये लिखेंगे। अब हम देखिए 5वां भी कर लेते हैं। 5वां क्या हमारा क्वेश्चन है, कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है। देखिए इसके लिए हम फिर डायग्राम को देखेंगे। ये जो हमारी पिक्चर है इसको हम देखते हैं। क्या बोला है, कोण 5 का ऊर्ध्वाधर कोण कौन सा है। तो देखिए कोण हमारा 5 ये है और इसका ऊर्ध्वाधर कोण देखिए कौन सा है, ये हमारी सीधी लाइन जा रही है और ये सीधी लाइन जा रही है। इसका ऊर्ध्वाधर कोण जो है वो ये है। ठीक है, वो ये वाला है। जो 5 का ऊर्ध्वाधर कोण है वो ये है, कौन सा है, COB। कौन सा है बच्चों, COB। कोण 5 का ऊर्ध्वाधर कोण 5 का ऊर्ध्वाधर कोण कौन सा है, COB। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके आंसर में, छठे के आंसर में लिखेंगे कि कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण COB है। ठीक है, कोण COB है।
कोण 5 का ऊर्ध्वाधर कोण। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे को बता सकते हो। मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है आपको, वो भी आप मेरे को सजेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और बच्चों आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, और आपको एक लाइक करने में आप कुछ नहीं जाएगा, आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है, सिर्फ कुछ सेकंड लगेगा आपका। ठीक है, तो हाँ, लेकिन हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए और मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।